सो हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के पार्ट जो एप्लीकेशन को कन्वर्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जो इसमें कुछ रूल्स हैं, एक उसमें कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन सेम है तो वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड उस चक्कर में हम डायमेंशन की कंसिस्टेंसी देखते हैं कि दो नंबर अगर सेम डायमेंशन के तभी वो ऐड होंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो वो होमोजेनिटी है। लेकिन अगर डायमेंशन एनालिसिस किया हमने कि एक डायमेंशनल इक्वेशन का लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों चेक किया, अगर वो मैच हुआ दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये है कि वो डायमेंशन वाइज करेक्ट है। मतलब ये जो फॉर्मूला होगा उस फिजिकल क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू द अदर फिजिकल क्वांटिटीज, वो फॉर्मूला होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फॉर्मूला, जो जनरलाइज फॉर्मूला, नॉट द डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर वो फॉर्मूला है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट करें और अगर वो LHS इज इक्वल टू RHS मैच कर गया, तो वो गारंटी नहीं देता, दैट डजंट गारंटी दैट द फॉर्मूला ऑफ द इक्वेशन इज वैलिड और नॉट। सपोज एग्जांपल में फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है mL(T⁻²)। ये हुआ, ये भी हुआ mL(T⁻²). ठीक है, लेकिन अगर हमने पहले प्रॉपर्टी के हिसाब से कि एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो अगर इसमें हम कुछ ऐड कर दें प्लस एक टर्म x जिसका डायमेंशन है mL(T⁻²), तो हमने एक x टर्म ऐड किया, उसका भी डायमेंशन mL(T⁻²) है। ये दोनों ऐड हो गए, लेकिन ये फॉर्मूला, ये इसका मतलब ये ऐड जरूर हो सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं देता कि f का जो फॉर्मूला था पहला f = ma+x वो काम करेगा। मतलब फॉर्मूला इनकरेक्ट हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला इनकरेक्ट हो सकता है, इवन दो ये दोनों ऐड होके इन दोनों का डायमेंशन सेम है, इसका भी डायमेंशन सेम है। तो डायमेंशन एनालिसिस मैच हो गया, लेकिन वो फॉर्मूला गलत रह गया। तो दुनिया के ऊटपटांग कुछ भी फॉर्मूले बना दो, अगर उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहा तो जरूरी नहीं है कि आंसर सही आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच हुआ है रादर देन ओरिजिनल फॉर्मूला, जो कि उसके पर्टिकुलर जो फिजिकल वर्ल्ड में फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फॉर फ्रॉम अदर डेरिवेशन, जो अदर क्या कहते हैं, other sources, not just this source. This is just for homogeneity या फिर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीका है कि हाँ, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम सपोज किसी बहुत सारे एक बड़े फॉर्मूले के पास पहुंचे, अब हम पता करेंगे कि इसमें जो एक कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स है, जो जितने भी क्या कहते हैं क्वांटिटीज हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो एग्जैक्टली सही यूज किए हैं कि नहीं है। कहीं हम एरिया की जगह वॉल्यूम ले रहे हैं तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया सही है, मतलब प्रेशर सपोज एग्जांपल में लिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, अगर वो एरिया की जगह हम वहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू डाल दें किसी चीज कहीं पे, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो एल में एक एक्स्ट्रा पावर लग जाएगा, तो वो प्रेशर का जो डिराइव्ड क्या कहते हैं डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूला है उससे मैच नहीं करेगा, तो वो जो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये इस फॉर्मूला में कुछ तो गड़बड़ है। तो हम चेक करेंगे, हाँ हमने एरिया की वैल्यू ले ली, सॉरी वॉल्यूम की वैल्यू ले ली रादर देन हमने एरिया की, तो हम उसके लिए हम बोलेंगे कि इक्वेशन गलत है। सो ये आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, नए नए फॉर्मूला से मिलते जाएंगे, तो आप हर चीज़ में इसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला का जो पार्ट है ये कि एनालिसिस करेंगे, अच्छा ये हो सकता है, ये फॉर्मूला आगे मतलब वैलिड हो सकता है, तो हम करेंगे। तो ये नॉन फॉर्मूला, तो वो जो डाउट को ना, जो डाउट रहता है उसको कंफर्म करने के लिए, हाँ चलो ये फॉर्मूला सही हो सकता है, तो एक तो फॉर्मुलेशन से भी हो गया,
प्लस जो डाउट को रिजॉल्व करने के लिए ये पार्ट आता है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का। और दूसरा पार्ट था जो अगर डायमेंशन एनालिसिस फेल मैच करना फेल हो जाता है, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तब तो डेफिनेटली फॉर्मूला गलत ही है। तो जैसे कि इस केस में एक पॉपुलर टर्म है रेक्टिलियन मोशन का, उसमें काइनेमेटिक इक्वेशन एक है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें LHS हुआ, इसका डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी L में है, इसका भी L में है, L माइनस L ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो फाइनल फॉर्मूला L का रहेगा। सिमिलरली RHS में L t टू द पावर माइनस 2, तो ये T कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है, T टू द पावर माइनस 1 है, इसमें T टू द पावर माइनस 2 है, इसमें T टू द पावर 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें L टर्म रहा, इसमें भी L टर्म रहा, L प्लस L ऐड हो सकते हैं, तो ऐड हो गए। तो कम से कम डायमेंशन वाइज ये इक्वेशन सही है। जस्ट इन केस आप एक और इक्वेशन लिख रहे हैं, किसी दिन आप भूल गए कि आपने x माइनस एक्स नॉट की जगह लिख दिया x माइनस वी नॉट, फिर आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे LHS तो मैच नहीं कर रहा, वो दोनों तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते हैं फर्स्ट केस में, या फिर आपने यहाँ पे दो एल सेम रख दिया, लेकिन तो कम से कम इस वे में हम ये पता कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला इज अ वैलिड कैंडिडेट फॉर what क्या था, is a is a valid candidate for a proper formula, a correct formula, ठीक है। तो हम इससे कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। That's all for applications.